कौन पुराण के 38वें अध्याय में भुवन कोश वर्णन में राजा प्रियव्रत के वंश का वर्णन, प्रियव्रत के पुत्र राजा अघ्रिद्र के वंश का वर्णन, जम्बू आदि 7 द्वीपों का तथा वर्षों का वर्णन, जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में राजा अघ्रिद्र के नाभि किमपुरुष आदि 9 पुत्रों का आधिपत्य, उनतालीसवें अध्याय में भू आदि 7 लोकों का वर्णन, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन तथा उनका परिमाप, सूर्य रथ का वर्णन, पूर्व आदि दिशाओं में स्थित इंद्र आदि देवों की अमरावती आदि पुरी का नाम निर्देश और सूर्य की महिमा। श्री कौरव ने कहा, ऐसे कहे जाने पर नैमिषारण्य में निवास करने वाले मुनियों ने महाबुद्धिमान सूत जी से पृथ्वी आदि के संबंध में निर्णय पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने संभव मनवंतर की शुभ सृष्टि को बतलाया। अब इस समय हम त्रैलोक्य मंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन तथा नदियां और सूर्य आदि ग्रहों की जो स्थिति है, इन सभी का वर्णन कीजिए। हे सूत जी, ये सब कुछ जिसके आधार पर टिका है और प्राचीन काल में यह पृथ्वी जिन राजाओं के अधिकार में रही है, उन सभी विषयों का संक्षेप में आप वर्णन कीजिए। तो सूत जी ने कहा, देवों के अधिदेव अप्रमेय प्रभु विष्णु को नमस्कार है। मैं उन धीमान द्वारा जो कुछ कहा गया है उसे बताता हूँ। पूर्व में संभव मनु के जिस प्रियव्रत नामक पुत्र का वर्णन किया गया है, उस प्रियव्रत को प्रजापति के समान 10 पुत्र हुए। अघ्रिद्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, हव्य, समन और पुत्र तथा महान बलशाली एवं प्राकर्मी, धार्मिक, दानपरायण और सभी प्राणियों पर दया करने वाला ज्योतिषमान नामक 10वां पुत्र था। मेधा, अग्निर्बाहु तथा पुत्र ये तीनों योगपरायण थे। पूर्व जन्म का स्मरण करने वाले इन महाभाग्यशाली विरक्तों का मन राज्य कार्य में नहीं लगा। अतः प्रियव्रत ने अपने अन्य उन 7 पुत्रों को 7 द्वीपों में अभिषिक्त कर दिया। राजा ने अघ्रिद्र नामक पुत्र को जम्बू द्वीप का स्वामी बनाया। उन्होंने मेधातिथि को प्लक्ष द्वीप का राजा बनाया और वपुष्मान को शाल्मली द्वीप में राजा के रूप में अभिषिक्त किया। प्रियव्रत ने ज्योतिषमान को कुश द्वीप का राजा बनाया और द्युतिमान को क्रौंच द्वीप का राजा बनने का आदेश दिया। प्रजापति प्रियव्रत ने हव्य को शाक द्वीप का स्वामी बनाया और समन को पुष्कर द्वीप का अधिपति बनाया। पुष्कर में समन को भी महावीत तथा धार्तकी नामक 2 पुत्र हुए। पुत्रवानों के पुत्रों में ये दोनों ही पुत्र श्रेष्ठ थे। उन महात्मा महावीत के नाम से उस वर्ष को महावीत वर्ष कहा गया है और धातकी के भी नाम से धातकी खंड कहा जाता है। शाकदी के राजा हव्य को जलद कुमार, सुकुमार, मणिचक, कुसुमोत्तर तथा मोदाकी एवं 7वां महाद्रुम नामक पुत्र हुआ। इन 7 पुत्रों के राज क्षेत्र इनके नाम से एक वर्ष कहलाए, इसलिए जलद का जलद नामक प्रथम वर्ष कहा जाता है। कुमार का कुमार नामक वर्ष, इसी प्रकार तीसरा सुकुमार वर्ष, चौथा मणिचक्र, 5वां कुसुमोत्तर, 6वां मोदाक और 7वां महाद्रुम नामक वर्ष है। क्रौंच द्वीप के राजा द्युतिमान को भी पुत्र हुए। उनमें कुशल पहला, मनोहर दूसरा, उष्ण तीसरा पुत्र कहा गया है और चौथा पुत्र प्रवर नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अंधकार 5वां, मुनि 6वां तथा धुंधवी 7वां पुत्र था। उनके अपने ही नाम से प्रसिद्ध सुंदर देश क्रौंच द्वीप में स्थित है। कुश द्वीप में ज्योतिषमान को महान ओजस्वी 7 पुत्र हुए। उद्भेद, वेनुमाल, अश्वरथ, लंबन, धृति तथा 6वां प्रभाकर और 7वां कपिल कहा गया है। हे सुव्रतो, इस कुश द्वीप में उनके नाम से युक्त वर्ष हैं। इसी प्रकार उन अन्य द्वीपों में भी स्थिति समझनी चाहिए। शाल्मल द्वीप के स्वामी वपुष्मान के श्वेत, हरित, जिमूत, रोहित, विद्युत और मानस
तथा सातें सुप्रभ नामक पुत्र थे। प्लक्षद्वीप के राजा मेधातिथि के भी 7 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र शांतभय था। इसके अतिरिक्त शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, शेमक तथा ध्रुव नामक पुत्र थे। द्विजौ, प्लक्षद्वीप आदि से लेकर शाकद्वीप तक वर्ण और आश्रम के भेद से स्वधर्म पालन को मुक्ति का साधन समझना चाहिए। हे श्रेष्ठ द्विजौ, जम्बूद्वीप के अधिपति आघ्रिद्र के भी महान बलशाली पुत्र थे। उनके नाम सुनो। नाभि, किमपुरुष, हरि, इलाव्रत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राश्व, केतुमालक नामक 9 पुत्र थे। जम्बूद्वीपेश्वर महामति उस राजा आघ्रिद्र ने जम्बूद्वीप को 9 भागों में बांट करके न्याय के अनुसार उन पुत्रों को दे दिया। आघ्रिद्र ने नाभि को दक्षिण दिशा में स्थित हिम नामक वर्ष प्रदान किया। तदनंतर किमपुरुष को हेमकूट नामक वर्ष दिया। पिता आघ्रिद्र ने हरि को तृतीय नैषध नामक वर्ष प्रदान किया और इलाव्रत को मेरु के मध्य में स्थित इलाव्रत नामक वर्ष दिया। पिता ने रम्य को नीलाचल युक्त वर्ष प्रदान किया और जो उत्तर में स्थित श्वेतवर्ण है उसे हिरण्यवान को दिया। श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित उत्तर कुरु नामक वर्ष कुरु को दिया और मेरु के पूर्व में स्थित भद्राश्व नामक वर्ष भद्राश्व को दिया और गंधमादन नामक वर्ष केतुमाल को प्रदान किया। इन वर्षों में अपने पुत्रों को अभिषिक्त कर राजा आघ्रिद्र संसार के कष्ट को जान करके तपस्या करने के लिए वन में चले गए। जिन महात्मा नाभि के पास हिम नामक वर्ष था उन्हें मरु देवी से महान द्युतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ को 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ भरत नामक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ। भरत नामक पुत्र को पृथ्वी के अधिपति के रूप में अभिषिक्त कर राजा ऋषभ वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय लेकर यथाविधि तप करने लगे। तपस्या से अत्यंत क्षीण होने के कारण वे इतने कृश हो गए कि उनके शरीर की नाड़ियां दिखती थी। तप पूत वे ज्ञान योग परायण होकर के महापाशुपत हो गए। उन भरत को भी सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। सुमति का पुत्र तेजस और उस तेजस से इंद्रधुम्न उत्पन्न हुआ। उस इंद्रधुम्न का पुत्र परमेष्टि हुआ और उस परमेष्टि का पुत्र प्रतिहार हुआ। उस प्रतिहार का जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह प्रतिहर्ता के नाम से विख्यात हुआ। उससे भाव, भाव से उद्गीत तथा उद्गीत से प्रस्ताव नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस प्रताप से पृथु तथा पृथु से रक्त उत्पन्न हुआ और रक्त को भी घे नामक पुत्र हुआ। घे का पुत्र नर और उसका पुत्र विराट हुआ। उस विराट का पुत्र महावीर और उससे धीमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस धीमान से महांत नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र भवन हुआ। उस भवन का त्वष्टा हुआ और उस त्वष्टा से विरज और विरज से रज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजौ, उस रजस को शतजित नामक पुत्र हुआ और उसके 100 पुत्र हुए। उनमें जो प्रधान और बलवान था वह विश्व ज्योति नाम से प्रसिद्ध हुआ। देव ब्रह्मा की आराधना कर विश्व ज्योति ने शेमक नाम के महाबाहु और शत्रुमंदन तथा धर्मज्ञ राजा को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। पूर्व काल में ये महासत्य संपन्न और महाओजस्वी राजा थे। इनके वंश में उत्पन्न लोगों ने प्राचीन काल में इस पृथ्वी का उपभोग किया। इस प्रकार श्री कौन पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 38वां अध्याय समाप्त हुआ। 39वां अध्याय भू आदि 7 लोकों का वर्णन, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन तथा उनका परिमाप, सूर्य रथ का वर्णन, पूर्व आदि दिशाओं में स्थित इंद्र आदि देवों की अमरावती और पुरियों का नाम निर्देश और सूर्य की महिमा। सूर्य ने कहा है, द्विजोत्तमों, अब मैं आप लोगों से संक्षेप में इस त्रैलोक्य के परिमाण का वर्णन करूंगा क्योंकि इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता। सृष्टि के आदि में भूलोक, भूअरलोक, स्वर्लोक, मैरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक, ये 7 लोक अंड से उत्पन्न बताए गए हैं। द्विश्रेष्ठों, सूर्य और चंद्रमा की किरणों से जहां तक का भाग प्रकाशित होता है उतने भाग को पुराण में भूलोक कहा गया है। सूर्य के परिमंडल से भूलोक का जितना परिमाण है
उतना ही विस्तार भूरलोक का भी सूर्य के मंडल से है। आकाश में ऊपर की ओर जहां ध्रुव तारा स्थित है वहां तक के मंडल को सरलोक कहा जाता है। वहां वायु की नेमियां हैं, आवाह, परवाह, अनुवाह, समवाह, विवाह तथा उसके ऊपर परावाह और उसके ऊपर परिवह नामक वायु की 7 नेमियां हैं। भूमि से 1,00,000 योजन ऊपर सूर्य का मंडल स्थित है। सूर्य से भी 1,00,000 योजन ऊपर के भाग में चंद्रमा का मंडल कहा गया है। उससे 1,00,000 योजन पर स्थित संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। हे विप्रो, नक्षत्र मंडल से उत्तर 2,00,000 योजन की दूरी पर बुध है। बुध से उतने परमान की दूरी पर शुक्र स्थित है। शुक्र से उतने ही परमान पर मंगल की स्थिति है। मंगल से 2,00,000 योजन की दूरी पर देवताओं की पुरोहित बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2,00,000 योजन दूर सूर्य पुत्र शनिचर स्थित है। यह ग्रहों का मंडल है। ग्रहों के उस मंडल से 1,00,000 योजन की दूरी पर सप्तऋषि मंडल प्रकाशित होता है। ऋषियों के मंडल सप्तऋषि मंडल से 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव स्थित है। ध्रुव संपूर्ण ज्योतिष चक्र का केंद्र रूप है। वहां धर्म रूप नारायण भगवान विष्णु स्थित है। सूर्य का व्यास 9,000 योजन कहा गया है। उसका 3 गुना सूर्य मंडल का विस्तार है। सूर्य के विस्तार का 2 गुना चंद्रमा का विस्तार कहा गया है। उन दोनों के तुल्य राहु के उन दोनों के नीचे भ्रमण करता है। पृथ्वी की छाया को लेकर मंडलकार निर्मित राहु का जो तीसरा बृहद स्नान है वे तपोमय है। चंद्रमा को 16वां भाग शुक्र का है। शुक्र से चतुर्थांश कम बृहस्पति का विस्तार जानना चाहिए। बृहस्पति से चतुर्थांश कम मंगल एवं शनि, इन दोनों का मंडल कहा गया है। इन दोनों के मंडल तथा विस्तार से चतुर्थांश कम बुध का मंडल है। तारा और नक्षत्र रूपी जो शीरधारी हैं वे सभी मंडल एवं विस्तार से बुध के तुल्य हैं। जो तारा एवं नक्षत्र रूप है वे एक दूसरे से 5, 4, 3 या 200 योजन कम विस्तार वाले हैं। सभी छोटे बड़े ताराओं का मंडल ग्रह पिंडों से छोटे और 1 और योजन या आधे योजन परिमाण वाले हैं। उनसे छोटा कोई विद्यमान नहीं है। उससे ऊपर दूरगामी जो शनि, बृहस्पति तथा मंगल हैं उन्हें मंद गति से विचलन करने वाला समझना चाहिए। उससे नीचे जो दूसरे सूर्य, चंद्रमा, बुध तथा शुक्र 4 महाग्रह हैं वे शीघ्र गति वाले हैं। जब सूर्य दक्षिणायन के मार्ग में विचरण करता है तब वह सूर्य सभी ग्रहों के निम्न भागों में भ्रमण करता है। उसके ऊपर विस्तृत मंडल बना करके चंद्रमा विचरण करता है। संपूर्ण नक्षत्र मंडल चंद्रमा से ऊपर भ्रमण करता है। नक्षत्रों से ऊपर बुध, बुध से ऊपर शुक्र, शुक्र से ऊपर मंगल और मंगल से ऊपर बृहस्पति है। उस बृहस्पति से भी ऊपर शनिचर, उससे ऊपर सप्तऋषि मंडल तथा सप्तऋषि मंडल के ऊपर ध्रुव स्थित है। हे द्विजो, भास्कर का रथ 9,000 योजन का है। उसका ईशादंड अर्थात ये रथ का अव्यय विशेष है। ये अव्यय विशेष इन 2 लंबे दंडों को समझना चाहिए जो रथ के आगे पीछे होते हैं। इन्हीं के मध्य एक या अपेक्षा अनुसार 1 से अधिक अश्व जोड़े जाते हैं। तो उसका ईशादंड उसी प्रकार 2 गुना अर्थात 18,000 योजन का है। उसका धुरा 1.5 करोड़ 70 लाख योजन का है और उसी में चक्र, रथ का पहिया प्रतिष्ठित है। 3 नाभि, नाभि अर्थात रथ के चक्र के बीच का भाग जिसमें चारों ओर से काठ जुड़े रहते हैं। 5 अरे, अरे मतलब नाभि के चारों ओर जो काष्ठ के जुड़े रहते हैं वे ही अर या आर कहे जाते हैं। और 6 नेमियों वाले अर्थात रथ के चक्र के ऊपर वाली लोहे की परिधि हाल। संवत्सर में उस अक्षय चक्र में ये संपूर्ण काल चक्र प्रतिष्ठित हैं। द्विजोत्तमों, सूर्य के रथ का दूसरा अक्ष चक्र या धुरा 40 तथा 5,500 योजन का है। दोनों ओर के जुआ का परिमाण उस अक्ष धुरे के परिमाण के बराबर है। धुरे के आधार में स्थित हरस अक्ष उस युगार्ध युवा के बराबर है। द्वितीय अक्ष में स्थित उस रथ का चक्र मानसाचल पर स्थित है। 7 छंद उस रथ के अश्व हैं। उनके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, पंक्ति, अनुष्टुप तथा त्रिष्टुप।
ये 7 छंद सूर्य के 7 अश्व कहे गए हैं। मानसाचल पर पूर्व दिशा में महेंद्र की महापुरी है, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की, उत्तर में सोम की नगरी है। उसके भी नाम स्वरूप अमरावती, सैमिनी, सुखा तथा विभा ये क्रम से इंद्र आदि की महापुरियां हैं। दक्षिण दिशा में स्थित देवों के भी देव प्रजापति सूर्य ज्योतिष चक्र को ग्रहण करके प्रक्षिप्त बाण के समान भ्रमण करते हैं। विपेंद्रो, 7 द्वीप में दिन के मध्य एवं रात्रि के अर्धभाग में सूर्य सदा सम्मुख रहता है। उदय और अस्त के समय भी सदा सम्मुख रहता है। ये ईश्वर सूर्य कुम्हार के चक्र के समान सभी दिशाओं तथा विदिशाओं में भ्रमण करते हैं। हे द्विजो, पृथ्वी का त्याग करते हुए ये दिन और रात्रि का निर्माण करते हैं। ये तीनों भवन सूर्य की किरणों से व्याप्त हैं। हे मुनि श्रेष्ठो, विद्वानों में समस्त लोकों के त्रिलोक्य के नाम से कहा है। संपूर्ण त्रिलोकी के मूल सूर्य ही हैं, इसमें संशय नहीं। देवता, असुर तथा मनुष्यों से युक्त संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न होता है। रुद्र, इंद्र, उपेंद्र, चंद्रमा एवं श्रेष्ठ विप्रों तथा समस्त देवताओं का जो तेज है, ज्योतिमानों का जो प्रकाश है और समस्त लोकों का जो संपूर्ण तेज है, वह सूर्य का ही तेज है। सूर्य ही सभी लोकों के स्वामी, सर्वात्मा, प्रजापति, महान देव, तीनों लोकों के मूल और परम देवता हैं। इसी प्रकार अधिकारी रूप में जो अन्य 12 आदित्य देवता हैं, वे उन्हीं सूर्य के अंश हैं और विष्णु के मूर्ति रूप हैं। वे उन्हीं के पद कार्य को संपन्न करते हैं। गंधर्व, देवता, नाग तथा किन्नर आदि सभी हजारों किन्नरों वाले सूर्य को नमस्कार करते हैं। श्रेष्ठ द्विज विविध यज्ञों के द्वारा छंदों में एवं ब्रह्म स्वरूप पुरातन सूर्य देव का यजन करते हैं। इस प्रकार श्री कौन प्राण संहिता के पूर्व विभाग में 38वां 39वां अध्याय समाप्त हुआ। कौन प्राण के 40वें अध्याय में सूर्य रथ तथा 12 आदित्यों के नाम, सूर्य रथ के अधिष्ठात्र देवता आदि का वर्णन, सूर्य की महिमा। सूर्य ने कहा, ये सूर्यदेव सभी देवों, 12 आदित्यों, अष्टवसुओं, गंधर्वों, अप्सराओं, ग्रामणी, सर्पों तथा राक्षसों सहित उस रथ पर अधिष्ठित रहता है। धाता, अरेम्मा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, अंशु, भग, तवस्ता तथा विष्णु ये 12 आदित्य हैं। ये क्रमशः वसंत आदि ऋतुओं में भानु को आप्यायित करते हैं। प्लस पुलय, अत्रि, विशिष्ट, अंग्रा, भृगु, भरद्वाज, गौतम, कश्यप, क्रतु, जमदग्नि तथा कौशिक ये ब्रह्मवादी मुनि अनेक प्रकार के छंदों, वैदिक मंत्रों के द्वारा क्रमशः सूर्यदेव की स्तुति करते हैं। रथकृत, रथोजा, रथचित्र, सुबाहुक, रथसवन, वरुण, सुषैन, सैनजित, तक्षरी, अरिष्टनेमी, स्थजित, रथजित और सत्यजित ये 12 ग्रामणी देवों के देव सूर्य की रश्मियों का ग्रहण करते हैं। हे विपिंद्रो, हेति, प्रहेति, पुरुषे, वध, सर्प, व्याघ्र, आप, वात, विद्युत, दिवाकर, ब्रह्मोपेत और यज्ञोपेत ये 12 श्रेष्ठ राक्षस क्रम से सूर्य के आगे आगे चलते हैं। हे द्विजो, वासुकी, कंकनीर, तक्षक, सर्पपुंगव, ऐलापत्र, शंखपाल, ऐरावत, धनंजय, महापदम, कंकरोटक, कंबल तथा अश्वतर ये 12 नाग क्रमशः इन सूर्य देव को वहन करते हैं। द्विजोत्तमो, तंबरु, नारद, हाहा, हुहु, विश्वावसु, उग्रसेन, वसुरुचि, अर्वावसु, चित्रसेन, उर्नायु, धृतराष्ट्र और सूर्यवर्चा ये 12 श्रेष्ठ गायन करने वाले गंधर्व क्रमशः षडज आदि स्वरों के द्वारा विविध प्रकार के गीतों से सूर्य के समीप गान करते रहते हैं। हे द्विजोत्तमो, अप्सराओं में श्रेष्ठ अप्सरा क्रतुस्थला, पुंजिकस्थला, मेनका, सैजन्या, परलोमचा, अनुमलोचा, घृताची, विश्वाची, उर्वशी, पूर्वचिति, अन्या और तिलोत्तमा ये 12 अप्सराएं क्रमशः वसंत आदि ऋतुओं में विविध तांडव आदि नृत्यों के द्वारा इन अव्यय आत्म स्वरूप महान देवता भानु को संतुष्ट करती हैं। इस प्रकार ये देवता क्रमशः 2-2 महीनों में वसंत आदि 6 ऋतुओं में सूर्य में प्रतिष्ठित रहते हुए तेजोनिधि सूर्य को अपने तेज से आप्यायित करते हैं। मुनिगण स्वयं रचित स्तुतियों से सूर्य की स्तुति करते रहते हैं और अप्सराएं एवं गंधर्व नृत्य तथा गीतों के द्वारा इनकी उपासना करते हैं।
ग्रामणी, यक्ष और भूतगण सूर्यदेव से रश्मियों का संग्रह करते हैं। सर्व देवताओं के इस सूर्य को वहन करते हैं और राक्षस उनके आगे आगे चलते हैं। बालखिल्य नामक मुनिगण सूर्य को आवृत करके उद्याचल से अस्ताचल तक ले जाते हैं। पूर्व में कहे गए ये 12 आदित्य तपते, बरसते, प्रकाश करते, बहते एवं सृष्टि करते हैं। इनका कीर्तन करने पर ये प्राणियों के अशुभ कर्मों को दूर करते हैं। ये नित्य कामचारी तथा वायु के समान गति वाले विमान पर सूर्य के साथ अपने अंशरों सहित आकाश में भ्रमण करते हैं। ये क्रमशः वर्षा, ताप एवं प्रजा को आनंद प्रदान करते हुए प्रलय पर्यंत सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। ये प्रभु सूर्य इन्हीं देवों के वीर्य, ताप, योग और सत्व के अनुसार प्राणी मात्र को ताप देते हैं। वे प्रजापति सूर्य दिन और रात्रि की अव्यवस्था के कारण हैं। ये सूर्य पितरों, देवों तथा मनुष्य आदि सभी को सदा आप्यायित करते हैं। वे देवज्ञों के आराध्य सनातन नीलगिरि महादेव, साक्षात देव महादेव महेश्वर ही सूर्य के रूप में प्रकाशित होते हैं। वेदज्ञ लोग आदित्य सूर्य को वेद का विग्रह शरीर ही मानते हैं और यही वेद विग्रह आदित्य देव भगवान परमेष्टि प्रजापति हैं। इस प्रकार श्री कौन पुराण संहिता के पूर्व भाग में 40वां अध्याय समाप्त हुआ। 40वां अध्याय समाप्त हुआ। 41वें अध्याय में सूर्य की प्रधान 7 रश्मियों के नाम, इनके द्वारा ग्रहों का आप्यायन, सूर्य की अन्य हजारों नाड़ियों का वर्णन तथा उनका कार्य, 12 महीनों के 12 सूर्यों के नाम तथा 6 ऋतुओं में उनका वर्ण, आश्रम, ग्रहों का वर्णन, सोम के रथ का वर्णन, देवताओं द्वारा चंद्रकलाओं का पान करना, पितरों द्वारा अमावस्या को चंद्रमा की कला का पान, बुध आदि ग्रहों का रथ का वर्णन। सूर्य बोले, इस प्रकार ये महादेव कालात्मा ऐश्वर्य में विग्रह वाले देवादिदेव पिता में सूर्य काल का नियमन करते हैं। विप्रो, सभी लोगों को प्रकाशित करने वाली उनकी जो रश्मियां हैं, उनमें भी ग्रहों की योनि रूप 7 रश्मियां अत्यंत श्रेष्ठ हैं। सुषुम्न, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्ववचा, संयद्वसु, गर्वासु तथा स्वराड, ये 7 रश्मियां कही गई हैं। सुषुम्न नामक सूर्य की रश्मि चंद्रमा की चांदनी को पुष्ट करती है। ये सुषुम्न रश्मि तिरछे रूप से ऊपर को जाने वाली कही जा गई है। हरिकेश नामक जो रश्मि कही गई है वह नक्षत्रों का पोषण करने वाली है। विश्वकर्मा नामक रश्मि सदा बुध ग्रह का पोषण करती है। विश्ववेचा नाम की जो रश्मि है वह नित्य शुक्र ग्रह का पोषण करती है। संयद्वसु नाम से प्रसिद्ध रश्मि मंगल का पोषण करती है और प्रभु सूर्य की अर्वावसु नामक रश्मि बृहस्पति का पोषण करती है तथा 7वीं सुराट नामक रश्मि शनिश्चर का पोषण करती है। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से सभी नक्षत्र एवं तारे नित्य बढ़ते हैं तथा वृद्धि प्राप्त करके नित्य दूसरों को आप्यायित करते हैं। जूलोक एवं पृथ्वी से संबंध समस्त तेज समूह और निशा संबंधी तम अंधकार का नित्य आदान अर्थात ग्रहण करने के कारण प्रभु सूर्य को आदित्य कहा जाता है। हजारों नेत्र वाले वे अपने हजारों नाड़ियों किरणों द्वारा चारों ओर के नदियों, समुद्रों, कूपों, स्थावर तथा जंगम और नहरों आदि के जल का ग्रहण करते हैं। उनकी हजारों रश्मियां शीत, वर्षा एवं उष्णता की सृष्टि करने वाली हैं और उनमें 400 विचित्र मूर्ति स्वरूपा रश्मियां वर्षा करती हैं। वंदना, याज्ञा, केतना और भूतना ये अमृता नाम वाली सभी रश्मियां वर्षा करने वाली हैं। नाड़ी स्वरूपणी 300 रश्मियां हिम की सृष्टि करती हैं। मेषी, पोषी तथा हलादनी नाम की रश्मियां हिम की सृष्टि करने वाली हैं। ये सभी रश्मियां पीतवर्ण की और चंद्रा नाम वाली हैं। शुक्रा, कुकुब और विश्वभृत नामक सभी रश्मियों का नाम शुक्रा है। ये तीनों प्रकार की रश्मियां धूप की सृष्टि करने वाली हैं। इनके द्वारा वह सूर्य समान रूपों से मनुष्य, पितरों तथा देवताओं का पोषण करते हैं। वे इन किरणों के माध्यम से मनुष्यों को औषध के द्वारा, पितरों को सवधा के द्वारा और देवताओं को अमृत के द्वारा इस प्रकार तीनों को 3 पदार्थों द्वारा संतृप्त करते हैं। वे सूर्य वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में 300 किरणों से तपते हैं। शरद और वर्षा ऋतु में 400 रश्मियों के द्वारा वर्षा करते हैं तथा हेमंत एवं शिशिर ऋतु में 300 रश्मियों से हिम प्रदान करते हैं। माघ मास में सूर्य का नाम वरुण होता है।
फागुन में वे पूषा कहलाते हैं। सूर्य चैत्र मास में अंश, वैशाख में धाता, ज्येष्ठा मूल अथवा ज्येष्ठ मास में इंद्र, आषाढ़ में सविता, श्रावण में विवस्वान तथा भाद्रपद मास में भग कहे जाते हैं। यही सूर्य अश्विनी में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में सनातन विष्णु कहलाते हैं। वरुण नामक सूर्य की 5000 रश्मियां सूर्य का कार्य संपादित करती हैं। इसी प्रकार पूषा 6000, अंश देव 7000, धाता 8000, शतक्रतु इंद्र 9000, विवस्वान 10,000 और भग 11,000 रश्मियों में पालन करते हैं। मित्र नामक सूर्य 7,000 और त्वष्टा 8,000 रश्मियों में तपते हैं। अरेम्मा 10,000 रश्मियों में से पालन करते हैं और पर्जन्य 9,000 रश्मियों से ताप प्रदान करते हैं। विश्व की सृष्टि करने वाले विष्णु नामक सूर्य 6,000 रश्मियों से तपते हैं। प्रभु सूर्य वसंत ऋतु में कपिल भूरे वर्ण के, ग्रीष्म में स्वर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद में पांडुर सफेद मिश्रित पीले रंग के, हेमंत में तांबे के समान वर्ण वाले और शिशिर में सूर्य लोहित लाल वर्ण के होते हैं। सूर्य औषधियों में बल का आधान करते हैं, पितरों को सदा और देवताओं को अमृतत्व, इस प्रकार तीनों को 3 पदार्थ प्रदान करते हैं। हे द्विजो, अन्य 8 ग्रहों को सूर्य से अधिष्ठित जानना चाहिए। चंद्रमा का पुत्र बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु तथा केतु नामक 8वां ग्रह है। वात रश्मियों के द्वारा ध्रुव में आबद्ध वे सभी ग्रह अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुए यथास्थान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। द्विजो, वायु चक्र से प्रेरित ग्रहगण अलाद चक्र के समान भ्रमण करते हैं। चूंकि वायु उनका वहन करती है इसलिए उसे प्रवाह कहा जाता है। सोम का रथ 3 चक्रों वाला है। उसके वाम और दक्षिण भाग में कुंद पुष्प के समान वर्ण वाले 10 अश्व जुते हैं। इसी रथ से निशाकर चंद्रमा सूर्य के समान अपनी कक्षा में स्थित होकर नक्षत्रों के मध्य परिवहन करता है। हे विपिंद्रो, चंद्रमा की रश्मियों की क्रमशः ह्रास और वृद्धि होती रहती है। दिन के क्रम के अनुसार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के पर भाग में स्थित सूर्य सोमचंद्र को निरंतर आपूरित करता है। हे विप्रो, देवताओं द्वारा अमृतपान किए जाने के कारण क्षीण हुए चंद्रमा को सूर्य सुषुम्न नामक एक रश्मि किरण से नित्य आप्यायित करते हैं। सूर्य के तेज से चंद्रमा का यह क्षीण शरीर पुष्ट होता है। अतः दिन के क्रम के अनुसार पूर्णिमा को वह चंद्रमा संपूर्ण रूप से दिखाई देता है। हे विप्रो, देवता उस अमृत स्वरूप संपूर्ण सोम का आधे महीने तक पान करते हैं। क्योंकि वे देवता अमृत का भोजन करने वाले होते हैं, तदंतर 15वें भाग के किंचित कलात्मक भाग शेष बचने पर अपराह्न में पितृगण उस अंतिम भाग का सेवन करते हैं। पितृगण चंद्रमा की अवशिष्ट अमृत स्वरूपनी अमृतमयी तथा पितृ सुधा नामक कला का 2 काल विशेष तक पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा की किरणों से निकलने वाले सुधा नामक अमृत का पान करने से पितर महीने भर के लिए तृप्ति प्राप्त करके स्वस्थ हो जाते हैं। देवताओं के द्वारा चंद्रमा के अमृत का पान किए जाने पर सोम का विनाश नहीं होता। श्रेष्ठजनों, इस प्रकार सूर्य के कारण चंद्रमा के क्षय एवं वृद्धि का क्रम चलता है। सोम के पुत्र बुध के रथ में वायु के समान वेग वाले जल से उत्पन्न 8 घोड़े जुते रहते हैं। वह बुध उसी रथ से सर्वत्र गमन करता है। शुक्र का रथ भूमि से उत्पन्न 10 घोड़ों से और मंगल का स्वर्ण में अत्यंत सुंदर रथ 8 घोड़ों से युक्त रहता है। बृहस्पति का भी 8 घोड़ों वाला रथ स्वर्ण से निर्मित है। शनि का लोहे से बना हुआ रथ तमो में है और 8 घोड़ों वाला है। सूर्य के शत्रु राहु और केतु के रथ 6 अश्वों से युक्त हैं। इस प्रकार महाग्रहों के 9 रथों का वर्णन किया गया। ये सभी महाभाग ग्रह वायु की रश्मियों के द्वारा ध्रुव में आबद्ध हैं। सभी ग्रह, नक्षत्र और तारागण भी ध्रुव में पूर्णता निबद्ध हैं। वायु की रश्मियों द्वारा परिचालित होकर ये सभी परिभ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार श्री कौर पुराण संहिता के पूर्वी भाग में 40वां 41वां अध्याय समाप्त हुआ। कौर पुराण के 42वें अध्याय में मैं आदि 7 लोकों तथा 7 पातालों का और वहां के निवासियों का वर्णन, वैष्णवी तथा सांभवी शक्तियों का वर्णन। सूर्य बोले, हे द्विश्रेष्ठो, ध्रुव के ऊपर 1 करोड़ योजन विस्तार वाला महर लोक है। वहां कल्प के अधिकारी का निवास करते हैं।
इसी प्रकार महरलोक से ऊपर 2 करोड़ योजन वाला ज्ञानलोक है। वहां ब्रह्मा के मानस पुत्र सनंदन आदि रहते हैं। ज्ञानलोक से ऊपर तपोलोक 3 करोड़ योजन का है। वहां दारहित वैराज नामक देवता रहते हैं। प्रजापत्य लोक अर्थात तपोलोक के ऊपर 6 करोड़ योजन का सत्यलोक है। वहां जन्म मरण से रहित जन रहते हैं। वह ब्रह्मलोक कहा गया है। यहाँ परम योग अमृत का पान करके विश्वतोमुख विश्व आत्मा लोक गुरु ब्रह्मा योगियों के साथ नित्य निवास करते हैं। शांत स्वभाव वाले यतिगण, नैष्टिक ब्रह्मचारी, योगी, तपस्वी, सिद्ध तथा परमेष्ठी का जप करने वाले यहाँ प्रवेश करते हैं। परम पद को प्राप्त करने वाले योगियों का वह एकमात्र द्वार है। वहाँ पहुंचकर लोग शोक नहीं करते। वही यहाँ निवास करने वाला विष्णु हैं, शंकर हैं। करोड़ों सूर्य के समान उन ब्रह्मा का वह पुर अत्यंत दुर्गम है। अग्निशिखा के मालाओं से समन्वित उस पुर का मैं वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मा के उस पुर में नारायण का भी भवन है। वहाँ माया में परम मायावान श्रीमान हरि शयन करते हैं। पुनर्आगमन से रहित वह विष्णु लोक कहा गया है, जो जनार्दन के शरणागत है। वे महात्मा वहाँ जाते हैं। उस ब्रह्म सदन से ऊपर ज्योतिर्मय अग्नि से व्याप्त कल्याणकारी पुर है। वहाँ सैकड़ों हजारों योगियों, भूतों तथा रुद्रों से परिवृत मनुष्य के द्वारा धारण किए जाते हुए वे भगवान भाव महादेव देवी पार्थ के साथ निवास करते हैं। वहाँ वे ही जाते हैं जो स्वयं ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, महादेव प्रायण हैं, शांत तपस्वी और ब्रह्मवादी हैं, ममत्व रहित, अहंकार शून्य तथा काम क्रोध से रहित हैं। ब्रह्म ज्ञान संपन्न ये व्यक्ति उस लोक का दर्शन करते हैं। उस लोक को रुद्रलोक कहा गया है। हे द्विजो, पृथ्वी के ये 7 महालोक कहे गए हैं। पृथ्वी के अधोभाग में महातल आदि 7 पाताल हैं। महातल नामक पाताल सभी रत्नों से शोभित और अनेक प्रकार के महलों और शुभ्र देव मंदिरों से संपन्न है। ये महातल अनंतनाग, धीमान, मुचुकुंद एवं पाताल स्वर्गवासी राजा बलि से युक्त है। हे विप्रो, रसातल शैल में है, तलातल शर्करा में है, सुतल पीत वरण का कहा गया है, नितल मूंगे के समान वरण वाला, वितल श्वेत वरण का और तल कृष्ण वरण का कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठो, शुभ रसातल गरुड़, वासुकीनाग तथा अन्य महात्माओं से सेवित कहा गया है। सभी शोभाओं से युक्त तलातल विरोचन, हिरणाक्ष तथा तक्षक आदि के द्वारा सेवित कहा गया है। सुतल, वैंते आदि पक्षी कालनेमी प्रभृति दूसरे श्रेष्ठ असुरों से समाकीर्ण है। तारक, अग्निमुख आदि यमन और महान अंतक आदि नागों तथा असुर प्रहलाद से नितल नामक पाताल सेवित है। वितल नामक प्रसिद्ध पाताल कंबल नामक नागराज, महाजंब और वीर हयग्रीव से सेवित है। ताल नामक पाताल शंकुकर्ण से युक्त तथा प्रधान नमुची आदि दैत्यों और अन्य विविध प्रकार के नागों से शोभित है। उन पातालों के नीचे माया आदि नरक कहे गए हैं। उनमें पापी लोग यातना पाते हैं। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। पाताल लोक के नीचे शेष नाम वाली वैष्णवी मूर्ति विद्यमान है, जिसे कालाग्नि रुद्र, योगात्मा, नरसिंह, माधव, अनंत, देव और नागरूपी जनार्दन भी कहा जाता है। ये सब उन्हीं के आधार पर टिका है और वे कालाग्नि के आश्रित हैं। उनमें प्रविष्ट होकर और उनके मुख से प्रकट हुई विष को ज्वालारूप होकर महायोगी काल स्वयं अंत में जगत का संहार करते हैं। हजारों माया वाला एवं शंकर से उत्पन्न अद्वितीय काल संहार करने वाला है। वह शंभु की तामसी मूर्ति है। काल ही लोगों का संहार करता है। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व भाग में 42वां अध्याय समाप्त हुआ। 43वें अध्याय में 7 महाद्वीपों और 7 महासागरों का परिमाण, जम्बूद्वीप तथा मेरु पर्वत की स्थिति, भारत तथा किमपुरुष आदि वर्षों का वर्णन, वर्ष पर्वतों की स्थिति, जम्बूद्वीप के नाम पड़ने का कारण, जम्बूद्वीप के नदी एवं पर्वतों का और वहाँ के निवासियों का वर्णन। सूत जी बोले, इस 14 7 पैताल तथा 7 उधर लोक प्रकार के महान ब्रह्मांड का वर्णन किया गया। इसके बाद इस भूलोक के निर्णय को कहूँगा। भूलोक में जम्बूद्वीप प्रधान है। इसके अतिरिक्त प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रोंच, शांक तथा 7वां पुष्कर द्वीप है। ये 7 महाद्वीप 7 समुद्रों से घिरे हैं।
एक द्वीप से दूसरा द्वीप तथा एक सागर से दूसरा सागर महान कहा गया है। शारोदक, इक्षुसोदक, सुरोदक, घृतोदक, दध्योदक, शिरोदक तथा स्वादुदक ये 7 महासागर हैं। संक्षेप में समुद्र सहित ये पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तार वाली कही जाती है। यह 7 द्वीपों से परिवेष्टित है। समस्त द्वीपों के मध्य में शुभ जम्बूद्वीप स्थित है। उसके बीच में सन के समान आभा वाला महामेरु कहा गया है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। नीचे की ओर यह 16,000 योजन तक प्रविष्ट है और ऊपर की ओर 32 योजन विस्तृत है। उस पर्वत के मूल में सभी और 16,000 योजन का विस्तार है। यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के रूप में अवस्थित है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट तथा निषद और उत्तर में नील, श्वेत एवं श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं। इनमें 2 हिमवान तथा हेमकूट वर्ष पर्वत 1,00,000 योजन परिमाण वाले हैं और अन्य वर्ष पर्वत 10 योजन कम विस्तार वाले हैं। उनकी ऊंचाई 2,000 योजन की है और उनका विस्तार भी उतना ही है द्विजों, मेरु के दक्षिण भाग में प्रथम भारतवर्ष, तदंतर किम पुरुष वर्ष और फिर हरिवर्ष तथा अन्य भी वैसे ही स्थित हैं। उनके उत्तर में रम्यक, हिरण्यमय एवं उत्तर कुरु वर्ष स्थित है। ये सभी भारतवर्ष के समान हैं। देशश्रेष्ठों, इन्हीं में से प्रत्येक 9,000 योजन का है। इसके मध्य में इलाव्रत वर्ष है और इसके मध्य में उन्नत मेरु पर्वत है। हे महाभागो, वहाँ मेरु के चारों ओर 9,000 योजन का इलाव्रत नामक वर्ष है। वहाँ 4 पर्वत हैं। मेरु के व्यास के रूप में विरचित उनकी ऊंचाई 10,000 योजन है। इसके पूर्व में मंदर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम पार्श्व में विपुल और उत्तर में सुपार्श नामक पर्वत कहा गया है। उसमें सुपार्श पर्वत में कदम, जम्बू, पीपल और वट वृक्ष हैं। हे महेशियों, यही जम्बू वृक्ष जम्बू द्वीप नाम पड़ने का कारण है। उस जम्बू वृक्ष के फल महान हाथी के प्रमाण वाले होते हैं। पर्वत के पृष्ठ पर गिरने से वे विशीर्ण हो जाते हैं। वहाँ उनके रस से प्रवाहित होने वाली नदी जम्बू नदी के नाम से विख्यात है। वहाँ के निवासी उस रस का पान किया करते हैं। वहाँ उस रस जल का पान करने से स्वस्थ मन वाले मनुष्य को न पसीना आता है, न उनमें दुर्गंध होती है, न वृद्धावस्था आती है और न ही उनकी इंद्रियां क्षीण होती हैं। उस जम्बू नदी के तट पर स्थित मिट्टी के रस का वायु शोषण कर लेता है, जिससे जम्बूनंद नामक स्वर्ण होता है। सिद्धगण उसी का आभूषण धारण करते हैं। मेरु के पूर्व में भद्राश, पश्चिम में केतुमाल नामक 2 वर्ष हैं। मुनिश्रेष्ठों, उन दोनों के मध्य इलाव्रत वर्ष है। पूर्व में चित्ररथ नामक वन, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में व्यभ्राज और उत्तर में सवित्री वन स्थित है। उन वनों में अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस नामक ये 4 सरोवर हैं। ये सदा देवताओं द्वारा उपभोग किए जाने योग्य हैं। सीतांत, कुमुदवान, कुर्री, माल्यवान, विकंक, मणिशैल, वृक्षवान, महानील, रुचक, सविंदु, मंदर, वेनुमान, मेघ, निषद एवं देव पर्वत, इन सभी श्रेष्ठ पर्वतों की रचना देवताओं द्वारा हुई है और इन्हें सिद्धों का आवास कहा जाता है। अरुणोद सरोवर के पूर्व में केसराचल, त्रिकूट, शिखर, पतंग, रुचक, निषद, वसुधार, कलिंग, शुभ त्रिशक, समूल, वसुधार, कुरव, सानुमान, ताम्रात, विशाल, कुमद, वेणु पर्वत, एक श्रृंग, महाशैल, गाजशैल, पिशाचक, पंचशैल, कैलाश और पर्वतों में उत्तम हिमवान, ये सभी देवताओं द्वारा सेवित अत्यंत श्रेष्ठ पर्वत हैं। महाभद्र सरोवर के दक्षिण में केसराचल शिखरवास, वे दूर कपिल, गंधमादन, जारधी, सुगंधी, उत्तम पर्वत, श्रीशृंग, सुपार्श, सुपक्ष, कंक, कपिल, पिंजर, भद्रशैल, सुरस, महाबल, अंजन, मधुमान, कुमद, मुकट, सहस्शिखर, पांडुर, कृष्ण, पारिजात, महाशैल, कपिलोदक, सुशैन, पुंडरीक और महामेध, ये सभी पर्वतराज सिद्धों और गंधर्वों से सेवित हैं। असितोद सरोवर के पश्चिम में केसराचल, शंकुट, वृषभ, हंस, नाग, कालांजल, शुक्रशैल, नील, कमल, पुष्पक, सुमेध, वरा, विरज, मयूर, कपिल तथा महाकपिल, ये सभी पर्वत देव, गंधर्व और सिद्धों के समूह द्वारा सेवित हैं। मानसरोवर के उत्तर में केसराचल नामक पर्वत है। इन प्रधान
शैलों के मध्य में क्रम के अनुसार घाटियां, सरोवर और अनेक वन हैं। वहां प्रसन्न, रजोगुण रहित और सभी दुखों से विनिर्मुक्त ब्रह्मवादी मुनि और सिद्ध निवास करते हैं। इस प्रकार श्री कौन पुराण संहिता के पूर्वी भाग में 43वां अध्याय समाप्त हुआ। कौन पुराण के 44वें अध्याय में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओं की पुरियों का तथा वहां के निवासियों का वर्णन, गंगा की 4 धाराओं और 8 मर्यादा पर्वतों का वर्णन। सूत जी बोले, देवादिदेव ब्रह्मा की मेरु पर्वत के ऊपर 14,000 योजन विस्तार वाली महापुरी विख्यात है। वहाँ विश्व भावन विश्व आत्मा भगवान ब्रह्मा रहते हैं। योगेंद्र, मुनेन्द्र, उपेंद्र और शंकर उनकी उपासना करते रहते हैं। वहाँ भगवान सनत कुमार नित्य ही ईशान देवेश्वर विश्व आत्मा प्रजापति की उपासना करते हैं। वे सनत कुमार योगात्मा, सिद्ध, ऋषि, गंधर्व तथा देवताओं से पूजित होते हुए परम अमृत का पान करते हैं और वहाँ निवास करते हैं। वहाँ देवों के आदि देव अमित तेजस्वी शंकर का शुभ एवं दीप्ति युक्त मंदिर है, जो ब्रह्मा के आयतन के सामने स्थित है। ये मंदिर दिव्य कांति से संपन्न, 4 द्वारों से युक्त, अत्यंत सुंदर, महर्षियों से पूर्ण और ब्रह्म ज्ञानियों द्वारा सेवित है। चंद्रमा, सूर्य एवं अग्नि स्वरूप 3 नेत्रों वाले प्रथमेश्वर विश्वेश महादेव देवी पार्वती एवं प्रमथ गणों के साथ वहां रमन करते हैं। वहां वेदज्ञ, शांचित मुनि, ब्रह्मचारी, तपस्वी और सत्यवादी लोग महादेव की पूजा करते हैं। इन ब्रह्मवादी मुनियों की पूजा को पार्वती के साथ साक्षात परमेश्वर महादेव सिर से आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। वही श्रेष्ठ पर्वत मेरु पर पूर्व की ओर इंद्र की सभी शोभाओं से समन्वित अमरावती नाम की श्रेष्ठ पुरी है। अप्सराओं का समूह, गानप्रायण गंधर्व तथा हजारों देवता 1000 नेत्रों वाले इंद्र की वहां उपासना करते हैं, जो धार्मिक हैं, वेदज्ञ हैं, यज्ञ एवं होम प्रायण हैं। उनका वह परम स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनके दक्षिण दिशा में अमित तेजस्वी अग्नि की दिव्य आश्चर्यों से युक्त तेजोवती नाम की पुरी स्थित है। भगवान वहनी अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहीं रहते हैं। जप करने वालों तथा होम करने वालों का वह स्थान दानवों के लिए दुष्प्राप्य है। श्रेष्ठ मेरु पर्वत पर दक्षिण भाग में यमराज की भी सिद्धों तथा गंधर्वों से सेवित सैमनी नामक दिव्य महापुरी है। वहाँ देवादिगण विवस्वान सूर्य देव की उपासना करते रहते हैं। वह स्थान संसार में पुण्य करने वाले सत्यव्रती मनुष्यों का है। उसके पश्चिम भाग में महात्मा निरृति की रक्षावती नामक पुरी है, जो चारों ओर से राक्षसों से घिरी है। वहाँ राक्षस निरति देव की उपासना करते हैं तथा जो तमोगुनी जीविका वाले होते हुए भी धार्मिक होते हैं, वे उसी पुरी में जाते हैं। पश्चिम में इस श्रेष्ठ पर्वत पर सभी प्रकार की कामनाओं की समृद्धि से समन्वित वरुण की शुद्धवती नाम की पुण्य महापुरी है। यहाँ अप्सराओं तथा सिद्धों से सेवित अमर अधिप राजा वरुण रहते हैं। यहाँ वे ही मनुष्य जाते हैं जो संसार में नित्य जल दान करते हैं, तीर्थ यात्रा प्रायण रहते हैं और जो अघमर्षण किया करते हैं। उस शुद्धवती पुरी के उत्तर भाग में वायु देवता की भी गंधवती नाम वाली पुत्र महापुरी स्थित है। वहाँ प्रभंजन वायु देवता निवास करते हैं। देवों के स्वामी इन वायु देवता की अप्सराओं के समूह और गंधर्व सेना करते रहते हैं। जो प्राणायाम प्रायण मनुष्य हैं, वे शाश्वत स्थान में जाते हैं। उसके पूर्व दिशा में सोम चंद्रमा की कांतिमती नाम वाली शुभ श्रेष्ठपुरी है। वहाँ चंद्रमा विराजमान रहते हैं। जो भोग प्रायण रहते हुए अपने धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं के लिए वहाँ पर अनेक प्रकार के भोगों से युक्त स्थान बना है। उसके पूर्व की ओर भगवान शंकर की यशोवती नामक पवित्र महापुरी है, जो सभी के लिए दुर्लभ है। वहाँ रुद्र एवं विष्णु में शीर वाले गण अधिपति ईशान शंकर का विशाल भवन है। गणों से आवृत शंकर देव उसमें रहते हैं। पूर्व काल में देवों के देव शूल धारण करने वाले शंकर ने वहाँ पर परमेष्टि के भोग विलास भक्तों का निवास स्थान बनाया था।
विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा चंद्रमंडल को आप्लावित कर स्वर्ग से ब्रह्मपुरी के चारों ओर गिरती है। द्विजो, वे वहां गिरकर सीता, अलकनंदा, सचक्षु तथा भद्रा नाम से 4 भागों में 4 दिशाओं में विभक्त हो गई है। अंतरिक्ष से निकलकर सीता नामक गंगा एक शैल से दूसरे शैल पर जाती हुई पूर्व दिशा में भद्रास्य वर्ष में प्रवाहित होती हुई समुद्र में जाती है। हे द्विजोत्तमों, इसी प्रकार अलकनंदा नामक गंगा दक्षिण दिशा से भारतवर्ष में आने के बाद 7 भागों में विभक्त होकर संसार में जाती है। ऐसे ही सचक्षु नामक गंगा पश्चिम दिशा के सभी पर्वतों का अतिक्रमण करके पश्चिम दिशा के केतुमाल नामक वर्ष में प्रवाहित होकर समुद्र में जाती है। महिषियों, भद्रा नामक गंगा उत्तर दिशा के पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष का अतिक्रमण करके उत्तर समुद्र में मिलती है। माल्यवान तथा गंधमादन पर्वत नील तथा निषद पर्वतों के समान विस्तार वाले हैं। उन दोनों के मध्य में कर्णिका के आकार के समान मेरु पर्वत स्थित है। इन मर्यादा पर्वतों के बाहर की ओर संसार रूपी कमल के पत्रों के रूप में भारतवर्ष, केतुमाल, भद्राश्व और कुरुवर्ष स्थित है। जठर एवं देवकूट नामक 2 मर्यादा पर्वत नील और निषद पर्वतों पर दक्षिणोत्तर दिशा में फैले हुए हैं। गंधमादन और कैलाश नामक दोनों पर्वत पूर्व पश्चिम में फैले हुए हैं। ये 80 योजन विस्तार वाले हैं और समुद्र के अंदर तक स्थित हैं। निषद और पारियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत मेरु की पश्चिम दिशा में पूर्व के पर्वतों के समान स्थित हैं। इसी प्रकार उत्तर में त्रिशृंग और जर्धी नामक 2 वर्ष पर्वत हैं। वे पूर्व पश्चिम में फैले हुए हैं तथा समुद्र के भीतर तक स्थित हैं। हे द्विजो, मैंने यहाँ इन 8 मर्यादा पर्वतों को बतलाया। हे महिषियों, मेरु के चारों दिशाओं में जठर आदि वर्ष पर्वत स्थित हैं। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के 44वें अध्याय समाप्त हुआ। 45वें अध्याय में केतुमाल, भद्राश्व, रम्यक वर्ष तथा वहाँ के निवासियों का वर्णन, हरिवर्ष में स्थित विष्णु के विमान का वर्णन, जम्बूद्वीप के वर्णन में भारतवर्ष के कुल पर्वतों, महानदियों, जनपदों और वहाँ के निवासियों का वर्णन, भारतवर्ष में 4 युगों की स्थिति का प्रतिपादन। सूर्य ने कहा, केतुमाल वर्ष के पुरुष कृष्ण वर्ण के होते हैं और सभी पनस कटल का भोजन करने वाले होते हैं। वहाँ की स्त्रियां कमल पत्र के समान वर्ण वाली होती हैं। ये सभी 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। भद्राश्व वर्ष के पुरुष शुक्ल वर्ण के होते हैं और स्त्रियां चंद्रमा की किरणों चांदनी के समान वर्ण वाली होती हैं। ये सब आम का आहार करते हैं तथा 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। रम्यक वर्ष के पुरुष और स्त्रियां सभी चांदी की प्रभा के समान दिखाई देते हैं। ये सत्य भाव में स्थित रहने वाले होते हैं तथा वट वृक्ष के फल का भोजन करते हैं और 11,500 वर्षों तक जीवित रहते हैं। हिरण्यवर्ष में सोने की आभा वाले निवास करते हैं। सभी लकुच अर्थात बढ़ करके फल का भोजन करते हैं और 12,500 वर्ष तक सभी स्त्री पुरुष उसी प्रकार जीवित रहते हैं जैसे कि देवलोक में स्थित हों। कुरुवर्ष में दुग्ध आहार करने वाले श्याम वर्ण के स्त्री पुरुष 14,500 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वे सभी स्त्री संग से उत्पन्न होते हैं, नित्य सुख उपयोगी होते हैं और चंद्रदीप में महादेव शिव की निरंतर उपासना करते हैं। हे विप्रो, इस प्रकार किम पुरुष वर्ष के मनुष्य सर्व वर्ण के समान होते हैं। पाकड़ वृक्ष के फलों का भोजन करने वाले वे 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ये भक्ति युक्त होकर आदर सहित मन को ध्यान में समाधिस्थ करके चतुर्मूर्ति चतुर्मुख देव ब्रह्मा की निरंतर उपासना करते रहते हैं। इसी प्रकार हरिवर्ष में रहने वाले महारजत सन के समान आभा वाले होते हैं। वे 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ईख के रस का भोजन करते हैं। यहाँ ये मनुष्य विष्णु की भावना से भावित होकर विषयोनि नारायण देव विष्णु की सदा उपासना करते हैं। वहाँ परिजात के वन में शुद्ध स्फटिक का बना हुआ
चंद्रमा की शुभ्र कांति के समान कांति वाला वासुदेव का एक विमान है। 4 द्वारों 4 तोरणों से समन्वित तथा 10 प्रकारों से युक्त ये विमान अनुपम, दुराधर्ष और दुर्गम है। यह स्फटिक के मंडपों से युक्त देवराज के भवन के समान है तथा सभी ओर से हजारों स्वर्ण स्तंभों से अलंकृत है। इसमें सोने की सीढ़ियां हैं। ये दिव्य सिंहासनों से समन्वित, सभी प्रकार की शोभाओं से संपन्न तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित है। स्वादिष्ट जल वाले सरोवरों और नदियों में शोभित है। वह स्थान नारायण परायण पवित्र वेद अध्ययन में तत्पर पुरुष, हरि का ध्यान करने वाले लोगों तथा निरंतर मंत्रों द्वारा माधव की स्तुति करने वाले और उन्हें नमस्कार करने वाले योगियों से व्याप्त रहता है। वहाँ राजा लोग देवों के आदि देव अमित तेजस्वी विष्णु की महिमा का सभी कालों में कीर्तन करते रहते हैं। श्रृंगार करने में तत्पर युवावस्था वाली एवं विलासनी मनोरम स्त्रियां यहाँ सदा नृत्य एवं गान करती रहती हैं। इलाव्रत वर्ष में कमल के समान वरण वाले, जामुन के फल के रस का सेवन करने वाले तथा 13,000 वर्ष की स्थिर आयु वाले व्यक्ति निवास करते हैं। भारतवर्ष के स्त्री और पुरुष अनेक वर्ण के बताए गए हैं। ये विविध प्रकार के देवताओं की आराधना में निरत रहते हैं और अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे सुव्रतो, इनकी परम आयु 100 वर्ष की कही गई है। अनेक प्रकार का आहार करने वाले वे अपने पुण्य पाप के निमित्त से जीवित रहते हैं। ये वर्ष 9,000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। हे विप्रो, ये अधिकारी पुरुषों की कर्म भूमि है। महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य तथा परयात्र ये 7 कुल पर्वत यहाँ हैं। इंद्रधुम्न, कशेरुमान, ताम्रवरण, गवस्तीमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुण, इन 8 द्वीपों के अतिरिक्त यहाँ 9वां द्वीप सागर से घिरा हुआ है। ये द्वीप दक्षिणोत्तर में 1000 योजन में फैला हुआ है। उसके पूर्व में किरात, पश्चिम में यमन और मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र रहते हैं। क्योंकि यहाँ के मनुष्य यज्ञ, युद्ध और वाणिज्य द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ पर्तों से निकली हुई पवित्र नदियाँ प्रवाहित होती हैं। शत्रु, चंद्रभागा, सरयू, जमुना, इरावती, वितस्ता, विपाशा, देविका, कुहू, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, दृश्यवती, कोशकी तथा लोहिता ये सभी नदियाँ हिमालय की तलहटी से निकली हैं। वेद समृति, वेदवती, व्रतघनी, त्रिदिवा, परनाशा, वंदना, सदानीरा, मनोरमा, चरमनमती, दूरिया, विदिशा, वेत्रवती, शिग्रु तथा सशिल्पा ये नदियां पारियात्र पर्वत का आश्रय लेने वाली कही गई हैं। नर्मदा, सुरसा, शोनाद, शारना, महानदी मंदाकिनी, चित्रकूटा, तामसी, पिशाचिका, चित्रोत्पला, विपाशा, मंजुला तथा बालुवाहिनी नामक ये ऋक्षवान पर्वत के नीचे के भाग से निकली हुई नदियां मनुष्यों के सभी पापों का हरण करने वाली हैं। तापी, प्योष्णी, निर्विंध्या, शीघ्रोधा, महानदी, विन्या, वैतरणी, बलाका, कुमुद्वती, तोया, महागौरी, दुर्गा और अंशिला नाम की ये नदियाँ विंध्य के निचले भाग से निकली हैं और शुभ हैं तथा पितृ जल वाली हैं। हे द्विजोत्तमों, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वर्णा, मत्सरी, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा तथा कावेरी ये नदियां दक्षिण की ओर जाने वाली तथा सह्य पर्वत के पादमूल से निकली हैं। ऋतुमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पवती और उत्पलावती मलय पर्वत से निकली ये सभी नदियां शीतल जल वाले कही गई हैं। ऋषिकुल्या, त्रिशामा, मंदगा, मंदगामिनी, रूपा, पलाशनी, ऋषिका तथा वंशकारणी ये नदियां शुक्तिमान पर्वत के निम्न भाग से उत्पन्न हैं और मनुष्यों के सभी पापों को हरण करने वाली हैं। हे द्विश्रेष्ठो, इन सभी महानदियों की सैकड़ों नदियां और उपनदियां हैं जो सभी पापों को हरने वाली तथा स्नान, दान आदि कर्मों में पवित्र हैं। उनमें ये कुरु, पंचाल, मध्य देश आदि के लोग, पूर्व के देशों में रहने वाले, कामरूप के निवासी, पुंड्र, कलिंग तथा मगध देश के लोग, समस्त दाक्षिणात्य
तथा इनके अतिरिक्त सौराष्ट्रवासी शूद्र, आभीर, अर्बुद, परतीय जाति विशेष के लोग, मालक, मालव, परयात्र में रहने वाले सवीर, सैंधव, हून, शाल्व, कल्प निवासी, मद्र, राम, अम्बस्ट तथा पारसी लोग इन नदियों के किनारे रहते हैं और इन नदियों का जल पीते हैं। कवियों मनीषियों ने भारतवर्ष में कृत अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली इन 4 युगों को बताया है। ये युग अन्यत्र कहीं नहीं होते हैं। हे महिषियों, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें न शोक है, न परिश्रम है, न उद्वेग है, न भूख का भय है। वहाँ सारी प्रजा स्वस्थ, आतंक रहित तथा सभी प्रकार के दुखों से मुक्त रहती है। सभी स्थिर यौवन वाले होते हैं और अनेक प्रकार के भावों से रमन करते रहते हैं। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 45वां अध्याय समाप्त हुआ।